आदाब, सत श्री अकाल। मैं सनाया स्वाभिमान इंडिया फर्स्ट चिल्ड्रन न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ अहमदाबाद शहर के रानीप एरिया में पिछले 10 सालों से साइंस इंस्टीट्यूट चला रहे हिमांशु सर आज हमारे साथ थे। तो चलिए अब हम उनसे उनके जीवन के कई खट्टे मीठे अनुभव और कई उनके जीवन की पहेलियों को सुनेंगे। तो चलिए मिलते हैं हिमांशु सर से। हिमांशु सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सर, आपके लिए हमारा प्रश्न है, आपके जीवन की प्रकृति कैसी थी? आप मस्तीखोर थे या फिर शांत स्वभाव था आपका? ओके, एक्चुअली बोलते हैं कि बचपन में तो सभी बच्चे तो मस्ती तो करते हैं, तो मेरा स्वभाव भी जनरली ऐसा ही था कि मैं भी बहुत मस्ती किया करता था। बोलते हैं कि जैसे कि आज टीचर बन के तो बैठे हुए हैं, पर जो बोलते हैं ना कि बच्चों की जो हरकतें होती हैं वो सभी हरकतें हम लोगों ने करी हुई बचपन में। हाँ सर, वो तो सही। जैसे कि आज के ही बच्चे, आजकल के बच्चों में इतनी ज़िद होती है कि उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप भी एक शिक्षक हैं, आपको तो पता ही होगा। मैं भी वैसे तो मस्तीखोर ही थी। तो सर, अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि आपकी ऐसी कोई खाने की चीज़ जो आपको बचपन में बहुत पसंद हो और अभी भी वो आपको इतनी ही पसंद हो, आप उसके बारे में हमें कुछ बताएं। यस, ऐसे तो एक्चुअली डिश तो बहुत सारी पसंद है, जो पर सबसे ज़्यादा पसंद है वो मुझे साउथ इंडियन, बोलते हैं ना साउथ इंडियन के अंदर इडली सांभर, वो सबसे ज़्यादा। कि अभी भी मुझे याद है कि जिस दिन भी मेरा बर्थडे होता है ना, तो मदर पूछती नहीं कि आज कौन सी डिश बनानी है, वो उस दिन वो साउथ इंडियन बनाई देती हैं। ऐसा है। वाओ, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली सर, मुझे भी साउथ इंडियन डिशेस पसंद है, बट स्पेशली डोसा। आई जस्ट लव इट। आई होप आपको भी बहुत पसंद होगा। तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, आपको खाना बनाना आता है? जी मैम, एक्चुअली खाना बनाना तो वैसे नहीं आता है, पर बोलते हैं ना सबसे एक अच्छी आइटम जो बनाना सभी को आना ही चाहिए, एक तो चाय, क्योंकि टीचर है तो चाय तो बनाना आना चाहिए। तो एक चाय और दूसरा मैगी, वो बहुत अच्छा बना लेता हूँ मैं। यस मैम। ओके सर। तो सर, मेरा अगला सवाल है, स्कूल के समय में आपका कोई खास दोस्त, उसके बारे में बताइए हमें। यस मैम, एक्चुअली जब से हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड चालू किया था ना, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम 3 दोस्त एक ही बेंचेस पे बैठा करते थे। यानी मैं बोलूँ तो हम लोगों ने क्या बेंचेस को रिजर्व ही रखा हुआ था कि हम 3 को ही वहीं पे बैठना है। एक मैं था और एक मेरा फ्रेंड श्याम और तीसरा था राकेश। हम तीनों साथ में बैठा करते थे मैम। यस। ओके सर, दैट्स वेरी नाइस। हमारा भी एक ग्रुप है, हम ग्रुप के साथ ही रहते हैं, बट हमारी बेंच रिजर्व नहीं होती। ओके सर, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आपके स्कूल के कोई स्पेशल टीचर जो आपको याद रह गए हो, ऐसे टीचर के बारे में हमें बताइए। यस मैम, एक्चुअली लाइफ में बोलते तो हैं कि सभी टीचरों का कोई ना कोई योगदान तो होता ही है, पर जो सर जिनको मैं सबसे ज़्यादा याद करता हूँ, और जैसे टीचर्स डे का भी ओकेशन जब कभी भी आता हो, गुरु पूर्णिमा आता ही हो, तो मैं मेरे एक सर हैं राकेश सर, उनको काफ़ी याद करता हूँ। एक्चुअली उनका डर भी था, और बोलते हैं उनके डर के कारण ही आज जो हैं हम लोग, यानी उनका डर, उनका प्यार, उनकी लगन पढ़ाने की, उसी के कारण आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं मैम। ये सही बात है सर। आज जो आपको इस जगह पर देख के, इस पोजीशन पर देख के, आई होप बहुत खुश होंगे। यस, काफ़ी खुश था मैम। यस सर। तो सर, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? मतलब सबकी एक ख्वाहिश होती है बचपन में कि मैं ये डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, टीचर बनूं। सर, आप क्या बनना चाहते थे सर? रियली मैम, बचपन से मेरी एक ही ख्वाहिश थी, टीचर ही बनना। जैसे कि कभी भी क्लास के अंदर मैम पूछते थे ना कि आपको क्या बनना है, जैसे कि पता है ना बच्चों को बहुत बार पूछा जाता, हर एक टीचर आके पूछते थे कि बेटा आपको क्या बनना है, तो मैं भी फ्रैंक खड़ा होकर यही बोलता था कि मुझे तो टीचर ही बनना है एक। ओके, दैट्स नाइस। तो आपका ड्रीम ट्रू हो गया सर। यस मैम। दैट्स वेरी नाइस। अब हमारा भी ड्रीम ट्रू हो जाए, ऐसी हमारी भी आशाएं हैं। तो सर, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में हर एक के अलग अलग शौक़ होते हैं, ऐसे ही आपके भी कुछ शौक़ रहे होंगे, तो हमें उसके बारे में कुछ बताएं सर। यस मैम, मेरा बचपन का शौक़ था एक तो टीचर बनने का, तो जैसे मैंने आपको बोला कि वो तो एक सपना था, और दूसरा क्रिकेट खेलने का। यानी क्रिकेट के लिए काफ़ी मार भी खाई है, दीदी के हाथों बहुत मार खाई है, मम्मी पापा काफ़ी बार बोला करते थे, तो वो शौक़ अभी तक है। यानी कि अभी भी जैसे संडे को टाइम मिलना, तो रोज़ सुबह उठ के 5:30-6 बजे निकल जाना वही ग्राउंड पे, 12 बजे तक आना वापस, वो शौक़ अभी भी कंटिन्यू है। बहुत अच्छे सर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बिकॉज मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है। तो सर, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आपका स्कूल का कोई ऐसा अवसर जो आपको अभी तक याद रह गया हो, बहुत ही याद है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, स्कूल में तो मैम ऐसे बहुत सारे ओकेशन होते थे कि बहुत सारी ऐसी यादें हैं स्कूल की कि जो अभी भी माइंड में हैं। पर सबसे पहली याद एक वो थी कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा था। तो उस दिन मैंने इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक टॉपिक ऐसा पढ़ाया था कि जो अभी भी हम लोग सब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं ना, तो सभी फ्रेंड्स मुझे वो बोलते हैं कि यार वो टॉपिक अभी तक हमको याद है, कि जो तूने पढ़ाया था ना वो टॉपिक अभी तक हमको, आधे घंटे तूने जो लेक्चर लिया था वो अभी तक हमको याद है। वो ओकेशन मुझे अभी तक याद है पूरा। तो मीन्स तभी पता चल गया था कि आप में टीचर की बहुत अच्छी क्वालिटी है। और आज बच्चे वो देख भी रहे हैं और आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगा सर। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि बचपन में सबको अलग अलग चीज़ें पसंद होती है, जैसे आपको भी कुछ पसंद होगा, जैसे चुटकुले, पहेलियाँ, संगीत, डांस और अलग अलग चीज़ें। आपको क्या पसंद है सर? मुझे मैम संगीत बहुत पसंद था। एक तो संगीत और जॉक्स, जैसे कि अभी भी ऐसा है कि अभी भी लेक्चर के बीच में जैसे कहीं कुछ 5 मिनट का टाइम मिल जाता है ना, तो भी गुनगुनाते रहते हैं। जैसा आता ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को भी मैं तो ऐसा है कि पढ़ाते पढ़ाते भी संगीत को ले रहा हूँ, कि ग्रामर के अंदर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको भी संगीत में कर दिया कन्वर्ट, जिससे क्या बच्चे उसको जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो संगीत वो एक खूबी थी कि कभी कोई टेंशन अगर आता है, जैसे माइंड में कहीं कुछ चल रहा हो, तो गाना गुनगुनाने लगता है ना, तो बोलते हैं वो टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। ये है मैम। ये तो सही बात है सर, गाने गाने से कई बार हमारी काफ़ी टेंशन हल्की हो जाती है और हम रिलैक्स भी फील करते हैं। ये बात मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है और जो हमारे दर्शक मित्र देख रहे हैं उन्होंने भी आई होप एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ का। तो सर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, कोई ऐसी फिल्म या गाना जो आपको बहुत पसंद हो, उसके बारे में कुछ बताइए सर। यस मैम, ऐसे तो गाने भी बहुत सारे मैंने सुने हुए हैं, पर सबसे बेस्ट सॉन्ग मेरा और मेरे सबसे फेवरेट सिंगर सोनू निगम, जिनका एक सॉन्ग था अग्निपथ मूवी का, अभी मुझ में कहीं, वो गाना अभी भी मेरा फेवरेट है। यानी और अभी भी ऐसा होता है कि जिस दिन शायद मेरा जन्मदिन हो या जिस दिन शायद गुरु पूर्णिमा हो या टीचर्स डे हो, तो बच्चे मुझे अभी भी वो गाना तो बोलते ही हैं कि सर 2 लाइन तो हो ही जाए उसकी। अब देखो सर, बच्चे कह रहे तो अब हमारे यहाँ के जो दर्शक मित्र हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि आपसे वो कुछ उसकी कुछ 2 लाइनें सुने। तो सर प्लीज़ हमें जरूर। तो मैं गा रहा हूँ 2 लाइनें उसकी। जी जरूर। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, माना जिंदा हूँ मैं तो अभी। थैंक यू। वाह सर, सो गुड। अब तो बहुत अच्छा गा लेते हो सर। मेरी इतनी अच्छी सिंगिंग नहीं है जो कि, बट आई रियली लाइक, क्या हमको सुन के बहुत अच्छा लगा और आई होप कि हमारे दर्शक मित्रों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए सब अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, आप अपने माता पिता के बारे में हमें कुछ जानकारी दें। यस मैम, एक्चुअली हर एक की ज़िंदगी में बोलते हैं माँ बाप का रोल तो सबसे पहला होता ही है। उन्होंने हमें जन्म दिया, जब से हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती तब तक हम लोग बोलते हैं ना कि उनका दिया हुआ वो ऋण ऐसा है जो हम लोग ज़िंदगी भर कभी नहीं भर सकते हैं। मुझे भी मेरे माता पिता ने हर एक लाइफ के हर एक अचीवमेंट के लिए मुझे उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया है, और आज मैं जो भी हूँ मेरे माता पिता के कारण, मेरे टीचर्स के कारण, और जो मेरे बहुत सारे वेल विशर्स थे उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पे हूँ मैम। ठीक है, बहुत सही बात है। ये भी हमारे पीछे कहीं ना कहीं हमारे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। दुनिया ये नहीं देख पाती कि दुनिया ये देखती है कि हम कहाँ पर है, ये नहीं देखती कि उसके पीछे हमारे माँ बाप की मेहनत कितनी है, पर हमें वो चीज़ दिखती है, इसलिए हम उनका ऋण कभी नहीं भूल पाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। सर आपका अगला क्वेश्चन है, कॉलेज में बहुत सारे दोस्त होते हैं और कई दोस्त तो हमेशा याद रह जाते हैं, जिनको याद करके भी चेहरे पर हंसी आ जाती है। तो सर अब हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपके कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में कुछ। यस मैम, जैसे कि मैंने आपको स्कूल के जो फ्रेंड्स बोले थे ना 1st स्टैंडर्ड से, श्याम, राकेश और मैं, ऐसा था कि जब हम लोग 12th में थे ना, तो 12th में भी हमने यही डिसीजन लिया था कि लाइफ में बढ़ेंगे तो सभी लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला था टीचर का सपना था, श्याम का सपना था कि भाई मैं CA बनूंगा, और राकेश का सपना था मैं डिफेंस ज्वाइन करूंगा। और सपना भी ऐसे थे कि जो पहले से हमको मालूम था पूरे होने वाले हैं, क्योंकि श्याम आज CA बन के बैठा हुआ है और राकेश वो इंडियन एयरफोर्स में है और मैं टीचर हूँ। पर यह था कि कॉलेज तीनों की अलग थी, पर जैसे ही छूटते थे ना तो दोपहर को 12 बजे तो एक बार इकट्ठे हो ही जाना था कि कोई भी एक बस स्टॉप फिक्स होता तो वहाँ पे तो इकट्ठे होते थे तीनों जने। ये भले किसी की कोई सी भी कॉलेज हो, पर एक बार डिसाइड हो गया कि भाई सैटरडे या फ्राइडे मिलना है तो मिलना ही है वहाँ पे। ये था मैम। वाह दैट्स ग्रेट। इसीलिए तो कहते हैं दोस्ती
एक ऐसी चीज़ होती है, एक भगवान जब खून के रिश्ते देना भूल जाता है तब वो हमें हमारी ज़िंदगी में दोस्त दे देता है। तो इसीलिए दोस्त हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो सर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कॉलेज में कोई ऐसे प्रोफेसर जो आपके लिए बहुत ही खास हो या फिर शायद आपने उन्हें बहुत परेशान किया हो, तो उनके बारे में कुछ बताइए सर। मैं वैसे परेशान तो एक्चुअली कॉलेज में नहीं किया है, क्योंकि कॉलेज के प्रोफेसर को तो परेशान नहीं कर सकते थे। स्कूल की बात अलग थी, क्योंकि कॉलेज में क्या इतना रिलेशन नहीं होते थे। पर उसके बावजूद भी जब मैं पढ़ता था कॉलेज के अंदर, मास्टर्स के अंदर, तो मेरे एक सर थे प्रिंस जैन, जो मुझे काफ़ी सपोर्टिव, यानी लाइफ के किसी भी मोमेंट पे। और आज भी भले मैं भी टीचर हूँ एक, पर अगर मुझे कहीं पे भी कोई इश्यू होता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनसे बहुत, अगर मुझे कोई समाधान चाहिए तो उस चीज़ का समाधान वही निकाल देते हैं तुरंत। ये है मैम। वाह, सही बात है सर। हमारे जीवन में हमें सही राह दिखाने वाले हमारे माँ बाप के बाद एक हमारे शिक्षक ही तो होते हैं, जो हमारे बारे में पहले सोचते हैं, जो खुद आगे बढ़ने की नहीं लेकिन हमारे आगे बढ़ने की दुआ पहले करते हैं। तो सर आपसे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है, सर आपको आपके जीवन में कभी किसी ने टोपी पहनाई है? आई नो थोड़ा फनी क्वेश्चन है, बट अब हमारे दर्शक मित्र जानना चाहते हैं तो आप बता ही दीजिए। यस मैम, एक्चुअली बोलते हैं ना कि जब दोस्त इकट्ठे होते हैं ना, तो टोपी पहनाए बिना तो मज़ा ही नहीं आता है। ऐसा एक्चुअली हुआ करता था कि जब हम लोग ग्रुप में इकट्ठे होते थे, पता है ना, कैंटीन होता था स्कूल का, वहाँ पे टोपी पहनाने का काम मज़ा आता था तभी। एक्चुअली टोपी पहनाए बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा भाई, डायरेक्टली आप पेमेंट कर दे रहे हो कोई चीज़ का, तो मज़ा ही नहीं आएगा। उसमें ऐसा होता था मैम कि एक बार का इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है कि मेरे बर्थडे से पहले, बर्थडे को तो मुझे मालूम कि मुझे पार्टी देना ही है, पर उससे 2 दिन पहले सबने क्या करा, प्लान करा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टी करेंगे। और पार्टी करने के लिए सब इकट्ठे भी हो गए वहाँ पे, और ये चीज़ हुआ कि पैसे किसी के पास नहीं है। ये तो नसीब से अच्छा था कि उस दिन पॉकेट मनी जो थी उसके अच्छा था कि पेमेंट करके वहाँ से निकले, नहीं तो बर्तन धोने के वो आ जाते थे। ये था मैम। सही बात है, दोस्तों के साथ जो मज़ा आता है वो कहीं और नहीं आ सकता सर। और अगर दोस्त टोपी पहना है तो उसमें बुरा भी नहीं लगता। यस। तो चलिए सर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आपके जीवन का कोई ऐसा अवसर जब आप बहुत रोए हो, आपको बहुत दुख हुआ हो, ऐसे कोई अवसर के बारे में हमें बताइए सर। यस मैम, एक्चुअली मेरी लाइफ का सबसे जिस इंसिडेंट में मैं काफ़ी ज़्यादा रोया था, वो था जब मेरी एल्डर सिस्टर के मैरिज हुए थे। एक्चुअली वो मारती भी काफ़ी थी मुझे, यानी जब पढ़ाने के टाइम पे बिठाया करती थी, मदर फादर को बोलती थी भाई आप लोग घर के बाहर बैठो, मैं इसको पूरा कंप्लीट कराने के बाद ही क्या करूँगी, इसको फ्री करूँगी। यहाँ तक मुझे अभी भी याद है कि मैं खाना नहीं खाता था, यानी वो मुझे रात को 9 या 10 बजे तक बोलते नहीं भाई इतना काम खत्म करने के बाद ही तुझे आज खाना खाना है। पर जब उनके मैरिज हुए थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो जो भी कर रहे थे मेरे लिए कर रहे थे, और आज जो मैं हूँ उन्हीं के कारण यहाँ पे हूँ। तो जब उनके मैरिज हुए तो वो इंसिडेंट मेरे लिए काफ़ी इमोशनल था मैम। आई अंडरस्टैंड, ये बात तो सही है सर। एक भाई और बहन का रिश्ता होता ही है सर, झगड़े जितने भी हो लेकिन प्यार हमेशा झगड़ों से ज़्यादा ही होता है। yes. मेरा भी एक भाई है, मैं भी काफ़ी झगड़ती हूँ, बट जब वो रोता है तो मैं देख नहीं पाती, ये एक अंदर से ही फीलिंग होती है। ओके सर, तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। जीवन की कोई ऐसी घटना जिसने आपको बहुत खुशी दी हो, बहुत ज़्यादा खुशी दी हो, उसके बारे में कुछ बताइए सर। यस मैम, ऐसे ज़िंदगी में तो खुशियों के तो बहुत सारे ऐसे पल आए हैं, पर सबसे पहली खुशी मुझे मिली थी जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। 8वीं कक्षा में मेरे खुद की, बोलते हैं ना कि खुद की जो पॉकेट मनी मिलती हैं, उससे अपने कोई चीज़ जब खरीदते हैं, यानी अपने पैसे से अपने कोई चीज़ खरीदते हैं, तो बहुत खुशी होती है। मुझे अभी भी याद है कि 4 अगस्त, एक्चुअली मेरी लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे जो 4 अगस्त को हुए हैं। जैसे मैंने मेरा खुद का जो इंस्टीट्यूट है उसको 4 अगस्त को मैंने ओपन किया था। फिर मैंने मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली साइकिल परचेस करी थी मैंने 8th स्टैंडर्ड में, वो भी मैंने 4 अगस्त को ली थी, वो भी याद है मैम। वो सबसे मेरा खुशी का वो था। यस मैम। वाह सर, वेरी ग्रेट, सीरियसली। लेकिन हम जब अपने खुद के कमाए हुए पैसे से कुछ खरीदते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। तो चलिए सर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है, आपके जीवन में आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त कोई विशेष आपके लिए? यस मैम, जैसे कि माता पिता का तो मैंने आपको बताया कि माता पिता का तो जो बोलते हैं ना ऋण जो है हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे। पर मैं मेरे भाई के बारे में, एक्चुअली उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया हुआ है कि लाइफ के किसी भी मोमेंट में, जो मेरे बड़े भाई हैं वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और इंडियन एयरफोर्स के अंदर जॉब भी कर रहे हैं, अभी देश के लिए भी काम कर रहे हैं। पर मुझे अगर लाइफ के अंदर मैं कहीं पे भी स्टॉप होता हूँ, अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वो मेरे लिए हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। वाह, दैट्स ग्रेट।
और जैसे वो देश के लिए सपोर्ट बनते वैसे ही वो आपके लिए भी सपोर्ट बने, उस वजह सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आपके जीवन का कोई ऐसा अवसर जब आपको ऐसा लगा आज तो भगवान ने ही बचा लिया, भगवान नहीं होते तो आज काश मैं बच ही नहीं पाता, ऐसे कोई अवसर के बारे में हमें बताइए सर। यस मैम, ऐसा तो बहुत सारे इंसिडेंट हम लोग कभी कभी बोलते रहते हैं ना, हाँ भगवान ने बचा लिया, पर मेरा सबसे जो ज़बरदस्त इंसिडेंट था, एक्चुअली मुझे तो उतना इंसिडेंट याद नहीं है, पर जब कभी बातें हुआ करती थी तब वो इंसिडेंट मुझे रियलाइज़ होता है कि जब मेरा बॉर्न हुआ था उसके बाद 8 मंथ पे मुझे डिसीज़ निमोनिया हो गया था। काफ़ी सारे एक्चुअली बोलते हैं ना कि निमोनिया के अंदर जो ब्लड का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। तो काफ़ी जगह सब लोग परेशान हो गए, यहाँ वहाँ भागा दौड़ी कर रहे थे, और बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये भी बोला था कि शायद तक ऐसा हो सकता है कि इन केस इनकी डेथ भी हो जाए। और उस केस में ऐसा हुआ था कि एक डॉक्टर ने जब मुझे दिया था, यानी बोलते हैं कि डॉक्टर तो है ही, डॉक्टर को भी हम लोग भगवान मानते ही हैं, तो जो डॉक्टर थे और भगवान की दुआएं, मेरे माँ बाप की दुआएं, उन्हीं के कारण वो अवसर मेरे को अभी भी याद है मैम। सही बात है सर, जब भगवान चाहे तो किसी भी पोजीशन में किसी भी पोजीशन से आपको बाहर निकाल सकता है, फिर वो पोजीशन ऐसी क्यों ना भी जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो, जैसे आपकी थी। सबके जीवन में ऐसा कोई ना कोई अवसर होता है जब ऐसा लगता है कि आज तो भगवान ने ही बचा लिया। तो चलिए सर चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के। तो सर आपके जीवन के सफलता के किसी गुरु मंत्र के बारे में बताइए सर। एक्चुअली मैम बोलते हैं ना कि हर एक सफलता के पीछे बोलते हैं ना मेहनत करते रहो। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो बोलते हैं कभी वो वेस्ट नहीं होने वाली है, कभी वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है। तो मेरा भी बस ज़िंदगी में यही गोल था, और मैं मेरे बच्चों को भी यही गोल देता रहता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि भाई लाइफ में बेटा आप लोग मेहनत करते रहो, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। ये है मैम। ओके दैट्स राइट सर, मेहनत करो तो आप किसी भी चीज़ में सफल हो सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है सर, किसी की भी सफलता के पीछे मेहनत ही होती है सर। हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है, हमें आपकी संस्था के बारे में कुछ बताइए। यस मैम, एक्चुअली मैं पिछले 10 सालों से यानी 2011 में मेरा इंस्टीट्यूट साई एजुकेशन ओपन किया था, जो अहमदाबाद के रानीप एरिया में है। मैं लास्ट 10 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने कम से कम मोर देन 8000 स्टूडेंट को अभी तक पढ़ाया हुआ है। काफ़ी सारों को करियर के बहुत सारे यानी बोलते हैं ऊंचे पायदान तक मैंने उनको पहुँचाया हुआ है, और आने वाले समय में भी मैं मेरी सर्विस देता रहूँगा मैम, ऐसे ही। वाह वेरी ग्रेट सर। इसलिए तो कहते हैं शिक्षक से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, शिक्षक की जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को अपने जीवन में एक उमंग, एक नई आशा दी है। आई होप आपका ये वीडियो देखकर हमारे दर्शकों को भी एक नई उमंग मिलेगी। तो चलिए सर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप हमारे देश के बारे में 2 वाक्य कहें सर प्लीज़। यस, एक्चुअली अपने देश भारत के बारे में तो जितने शब्द बोले उतने कम है, क्योंकि अभी तो जैसे कि हमारा देश इतना प्रगति कर ही रहा है कि पिछले जब से हमको स्वतंत्रता मिली है 1947, उसके बाद से भारत पहले कैसा था और आज का भारत कैसा है। अभी के हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, देश के अंदर नए नए डेवलपमेंट होते जा रहे हैं दिन पे दिन। सो मैं भी यही चाहूँगा कि कभी भी ऐसा मौका मिले कि देश के लिए कुछ कर सके तो हम लोग तैयार रहेंगे मैम। वाह, तो बहुत अच्छी बात है सर। सबके दिल में यही आशा होती है कि वो देश के लिए कुछ कर पाए, और आपसे ये सुनकर और भी खुशी हुई सर। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब मेरी तरफ से आपका अगला क्वेश्चन है, आपके जीवन में भविष्य के लिए कोई ऐसा सपना या कोई ऐसी इच्छा, उसके बारे में हमें कुछ बताइए सर। यस, एक्चुअली मैम भविष्य में तो बहुत सारे ऐसे अभी भी सपने देखे हुए हैं कि अभी जिस लेवल पे हैं, यानी बोलते हैं ना कि अभी भी सफलता, जितनी आपको सफलता मिलती रहती है ना उतना कम होता है। आप सोचते हैं कि ये चीज़ मिल जाए, अगर वो मिल जाती है तो आप दूसरे के लिए सोचते हैं। यानी मेरे भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ अभी कि ज़िंदगी में जो करनी है, यानी काफ़ी सारी अभी पेंडिंग है मैम, यानी काफ़ी सारी चीज़ें सोच के रखे दिमाग में। ये है मैम। ओके दैट्स नाइस। ओके सर, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीरो से हीरो। जीवन में सफलता की कोई ऐसी घटना जिसमें लगा हो कि जैसे जीरो से हीरो ही बन गए, इसके बारे में कुछ बताइए सर। यस मैम, एक्चुअली बोलते हैं लाइफ के अंदर अगर आपको सक्सेस लेनी हो तो आपको स्टार्ट हमेशा कहाँ से, जीरो से ही करना है। क्योंकि हर एक इंसान को कभी भी अगर डायरेक्ट पूरा सब चीज़ें मिल जाएगी तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। और जिस इंसान ने यानी जीरो से अगर स्टार्ट करा होगा तो वो काफ़ी आगे होंगे ही। मैंने भी जब मेरा क्लास स्टार्ट किया था, जब सपना देखा था, तो मैंने भी काफ़ी यानी 3 या 4 बच्चों को पहले पढ़ाया करते हैं नॉर्मली वे में। फिर वहाँ से हम लोगों ने करियर स्टार्ट करा था।
मैं भी जब कोई दूसरे टीचर पढ़ाते तो उनको ऑब्जर्व करता था, पीछे के बेंचेस पे बैठ के मैं उस टीचर को ऑब्जर्व किया करता था कि ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। वो सब चीज़ें मुझे काफ़ी आज काम में आ रही ज़िंदगी में मैम। ये बात तो बिल्कुल सही कही सर कि हमारे जीवन की स्टार्टिंग कहीं ना कहीं ज़ीरो से ही होती है। अब ज़ीरो से हीरो बनने की जो घटनाएं होती है वो हम ही जानते हैं। ये इतना आसान भी नहीं होता, वो भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और आपके जीवन की घटनाएं भी ऐसी रही हो, हमें आशा है। तो चलिए सर, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सर, आप हमें बताइए कि हमारे स्वाभिमान इंडियाज़ फर्स्ट चिल्ड्रन न्यूज़ के ये कार्यक्रम के बारे में आपका क्या विचार है? आपको कैसा लगा हमारे स्टूडियो में आके? हमें उसके बारे में कुछ बताइए सर। पहले तो मैं स्वाभिमान न्यूज़ का काफ़ी शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित करा और मेरे जो ज़िंदगी का जो पूरा इतने सालों की मेरी जो लाइफ की स्टोरी थी वो मैंने आपके सामने शेयर करी। आई होप, मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि इससे काफ़ी सारे बच्चों को फ़ायदा होगा और आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी बच्चों का आभार मानना चाहूँगा और आपका भी आभार मानना चाहूँगा। थैंक यू मैम। जी बिल्कुल सर, हम भी आपका बहुत आभार मानना चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शक मित्र, हमारे विद्यार्थी मित्र जो हमारा ये चैनल देख रहे हैं, उनको आपके इस इंटरव्यू से बहुत ही प्रेरणा मिली हो और नई उमंगें मिली हो, जिससे वो अपने जीवन में आगे ही आगे बढ़ते रहे और आपको हमेशा याद करते रहे। यस मैम। तो ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो आज हमने हिमांशु सर से उनके जीवन के कई अनुभवों के बारे में जानकारी ली, जैसे कि उनके माता पिता, उनके जीवन के कई खट्टे मीठे अनुभव, उनकी स्कूल लाइफ, उनके कॉलेज लाइफ और उनके दोस्तों के बारे में, और उनकी सफलता के पीछे क्या राज है उस बारे में भी हमने कई जानकारी ली। तो हमें आशा है कि दर्शक मित्र आपने भी इस इंटरव्यू से कुछ प्रेरणा ली होगी, हिमांशु सर के अनुभवों से कुछ सीख ली होगी और आप अपने जीवन में उसे ज़रूर अपनाएंगे। तो दर्शक मित्रों, अगर आप भी कोई ऐसे शिक्षक हो या आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा है जिसने ज़ीरो से हीरो बनने का अनुभव किया हो, तो हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तब तक के लिए देखते रहिए स्वाभिमान इंडियाज़ फर्स्ट चिल्ड्रन न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सनाया स्वाभिमान इंडियाज़ फर्स्ट चिल्ड्रन न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ अहमदाबाद शहर के रानीप एरिया में पिछले 10 सालों से साइंस इंस्टीट्यूट चला रहे हिमांशु सर आज हमारे साथ थे। तो चलिए अब हम उनसे उनके जीवन के कई खट्टे मीठे अनुभव और कई उनके जीवन की पहेलियों को सुनेंगे। तो चलिए मिलते हैं हिमांशु सर से। हिमांशु सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सर, आपके लिए हमारा प्रश्न है, आपके जीवन की प्रकृति कैसी थी? आप मस्तीखोर थे या फिर शांत स्वभाव था आपका? ओके, एक्चुअली बोलते हैं कि बचपन में तो सभी बच्चे तो मस्ती तो करते हैं, तो मेरा स्वभाव भी जनरली ऐसा ही था कि मैं भी बहुत मस्ती किया करता था। बोलते कि जैसे कि आज टीचर बन के तो बैठे हुए हैं, पर जो बोलते हैं ना कि बच्चों की जो हरकतें होती हैं वो सभी हरकतें हम लोगों ने करी हुई बचपन में। हाँ सर, वो तो सही है। जैसे कि आज के ही बच्चे, आजकल के बच्चों में इतनी ज़िद होती है कि उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप भी एक शिक्षक हैं, आपको तो पता ही होगा। मैं भी वैसे तो मस्तीखोर ही थी। तो सर, अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि आपकी ऐसी कोई खाने की चीज़ जो आपको बचपन में बहुत पसंद हो और अभी भी वो आपको इतनी ही पसंद हो, आप उसके बारे में हमें कुछ बताएं। यस, ऐसे तो एक्चुअली डिश तो बहुत सारी पसंद है, जो पर सबसे ज़्यादा पसंद है वो मुझे साउथ इंडियन, बोलते हैं ना साउथ इंडियन के अंदर इडली सांभर, वो सबसे ज़्यादा। कि अभी भी मुझे याद है कि जिस दिन भी मेरा बर्थडे होता है ना, तो मदर पूछती नहीं कि आज कौन सी डिश बनानी है, वो उस दिन वो साउथ इंडियन बनाई देती हैं। ऐसा है। वाओ, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली सर, मुझे भी साउथ इंडियन डिशेस पसंद है, बट स्पेशली डोसा, आई जस्ट लव इट। आई होप आपको भी बहुत पसंद होगा। तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, आपको खाना बनाना आता है? जी मैम, एक्चुअली खाना बनाना तो वैसे नहीं आता है, पर बोलते हैं ना सबसे एक अच्छी आइटम जो बनाना सभी को आना ही चाहिए, एक तो चाय, क्योंकि टीचर है तो चाय तो बनाना आना चाहिए। तो एक चाय और दूसरा मैगी, वो बहुत अच्छा बना लेता हूँ मैं। यस मैम। ओके सर। तो सर, मेरा अगला सवाल है, स्कूल के समय में आपका कोई खास दोस्त, उसके बारे में बताइए हमें। यस मैम, एक्चुअली जब से हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड चालू किया था ना, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम 3 दोस्त एक ही बेंचेस पे बैठा करते थे। यानी मैं बोलूँ तो हम लोगों ने क्या बेंचेस को रिजर्व ही रखा हुआ था कि हम 3 को ही वहीं पे बैठना है। एक मैं था और एक मेरा फ्रेंड श्याम और तीसरा था राकेश, हम तीनों साथ में बैठा करते थे मैम। यस। ओके सर, दैट्स वेरी नाइस।
हम भी, हमारा भी एक ग्रुप है, हम ग्रुप के साथ ही रहते हैं, बट हमारी बेंच रिजर्व नहीं होती। ओके सर, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आपके स्कूल के कोई स्पेशल टीचर जो आपको याद रह गए हो, ऐसे टीचर के बारे में हमें बताइए। यस मैम, एक्चुअली लाइफ में बोलते तो हैं कि सभी टीचरों का कोई ना कोई योगदान तो होता ही है, पर जो सर जिनको मैं सबसे ज़्यादा याद करता हूँ, और जैसे टीचर्स डे का भी ओकेशन जब कभी भी आता हो, गुरु पूर्णिमा आता ही हो, तो मैं, मेरे एक सर हैं राकेश सर, उनको काफ़ी याद करता हूँ। एक्चुअली उनका डर भी था, और बोलते हैं उनके डर के कारण ही आज जो हैं हम लोग, यानी उनका डर, उनका प्यार, उनकी लगन पढ़ाने की, उसी के कारण आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं मैम। ये सही बात है सर। आज वो आपको इस जगह पर देख के, इस पोजीशन पर देख के आई होप बहुत खुश होंगे। यस, काफ़ी खुश था मैम। यस सर। तो सर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? मतलब सबकी एक ख्वाहिश होती है बचपन में कि मैं ये डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, टीचर बनूं। सर आप क्या बनना चाहते थे सर? रियली मैम, बचपन से मेरी एक ही ख्वाहिश थी, टीचर ही बनना। जैसे कि कभी भी क्लास के अंदर मैम पूछते थे ना कि आपको क्या बनना है, जैसे कि पता है ना बच्चों को बहुत बार पूछा जाता, हर एक टीचर आके पूछते थे कि बेटा आपको क्या बनना है, तो मैं बी फ्रैंक खड़ा होकर यही बोलता था कि मुझे तो टीचर ही बनना है एक। ओके, दैट्स नाइस। तो आपका ड्रीम ट्रू हो गया सर। यस मैम। दैट्स वेरी नाइस। अब हमारा भी ड्रीम ट्रू हो जाए, ऐसी हमारी भी आशाएं हैं। तो सर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में हर एक के अलग अलग शौक़ होते हैं, ऐसे ही आपके भी कुछ शौक़ रहे होंगे, तो हमें उसके बारे में कुछ बताएं सर। यस मैम, मेरा बचपन का शौक़ था एक तो टीचर बनने का, तो जैसे मैंने आपको बोला कि वो तो एक सपना था, और दूसरा क्रिकेट खेलने का। यानी क्रिकेट के लिए काफ़ी मार भी खाई है, दीदी के हाथों बहुत मार खाई है, मम्मी पापा काफ़ी बार बोला करते थे, तो वो शौक़ अभी तक है। यानी कि अभी भी जैसे संडे को टाइम मिलना तो रोज़ सुबह उठ के 5:30-6 बजे निकल जाना, वही ग्राउंड पे 12 बजे तक आना वापस, वो शौक़ अभी भी कंटिन्यू है। बहुत अच्छे सर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बिकॉज मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है। तो सर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका स्कूल का कोई ऐसा अवसर जो आपको अभी तक याद रह गया हो, बहुत ही याद है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, स्कूल में तो मैम ऐसे बहुत सारे ओकेशन होते थे कि बहुत सारी ऐसी यादें हैं स्कूल की कि जो अभी भी माइंड में हैं, पर सबसे पहली याद एक वो थी कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा था। तो उस दिन मैंने इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक टॉपिक ऐसा पढ़ाया था कि जो अभी भी हम लोग सब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं ना, तो सभी फ्रेंड्स मुझे वो बोलते हैं कि यार वो टॉपिक अभी तक हमको याद है, कि जो तूने पढ़ाया था ना वो टॉपिक अभी तक हमको, आधे घंटे तूने जो लेक्चर लिया था वो अभी तक हमको याद है। वो ओकेशन मुझे अभी तक याद है पूरा। तो मीन्स तभी पता चल गया था कि आप में टीचर की बहुत अच्छी क्वालिटी है। और आज बच्चे वो देख भी रहे हैं और आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगा सर। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि बचपन में सबको अलग अलग चीज़ें पसंद होती है, जैसे आपको भी कुछ पसंद होगा, जैसे चुटकुले, पहेलियाँ, संगीत, डांस और अलग अलग चीज़ें। आपको क्या पसंद है सर? मुझे मैम संगीत बहुत पसंद था। एक तो संगीत और जॉक्स, जैसे कि अभी भी ऐसा है कि अभी भी लेक्चर के बीच में जैसे कहीं कुछ 5 मिनट का टाइम मिल जाता है ना, तो भी गुनगुनाते रहते हैं। जैसा आता ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को भी मैं तो ऐसा है कि पढ़ाते पढ़ाते भी संगीत को ले रहा हूँ, कि ग्रामर के अंदर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको भी संगीत में कर दिया कन्वर्ट, जिससे कि आप बच्चे उसको जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो संगीत वो एक खूबी थी कि कभी कोई टेंशन अगर आता है, जैसे माइंड में कहीं कुछ चल रहा हो, तो गाना गुनगुनाने लगता है ना, तो बोलते हैं वो टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। ये है मैम। ये तो सही बात है सर, गाने गाने से कई बार हमारी काफ़ी टेंशन हल्की हो जाती है और हम रिलैक्स भी फील करते हैं। ये बात मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है, और जो हमारे दर्शक मित्र देख रहे हैं उन्होंने भी आई होप एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ का। तो सर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, कोई ऐसी फिल्म या गाना जो आपको बहुत पसंद हो, उसके बारे में कुछ बताइए सर। यस मैम, ऐसे तो गाने भी बहुत सारे मैंने सुने हुए हैं, पर सबसे बेस्ट सॉन्ग मेरा और मेरे सबसे फेवरेट सिंगर सोनू निगम, जिनका एक सॉन्ग था अग्निपथ मूवी का, अभी मुझ में कहीं, वो गाना अभी भी मेरा फेवरेट है। यानी और अभी भी ऐसा होता है कि जिस दिन शायद मेरा जन्मदिन हो या जिस दिन शायद गुरु पूर्णिमा हो या टीचर्स डे हो, तो बच्चे मुझे अभी भी वो गाना तो बोलते ही हैं कि सर 2 लाइन तो हो ही जाए उसकी। अब देखो सर, बच्चे कह रहे, तो अब हमारे यहाँ के जो दर्शक मित्र हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि आपसे वो कुछ उसकी कुछ 2 लाइनें सुने, तो सर प्लीज़ हमें जरूर। तो मैं गा रहा हूँ 2 लाइनें उसकी। जी जरूर। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, माना जिंदा हूँ मैं तो अभी।
थैंक यू। वाओ सर, सो गुड। अब तो बहुत अच्छा गा लेते हो सर। मेरी इतनी अच्छी सिंगिंग नहीं है जो कि, बट आई रियली लाइक, हमको सुन के बहुत अच्छा लगा और आई होप कि हमारे दर्शक मित्रों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए सब, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, आप अपने माता पिता के बारे में हमें कुछ जानकारी दें। यस मैम, एक्चुअली हर एक की ज़िंदगी में बोलते हैं माँ बाप का रोल तो सबसे पहला होता ही है। उन्होंने हमें जन्म दिया, जब से हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती तब तक हम लोग बोलते हैं ना कि उनका दिया हुआ वो ऋण ऐसा है जो हम लोग ज़िंदगी भर कभी नहीं भर सकते हैं। मुझे भी मेरे माता पिता ने हर एक लाइफ के हर एक अचीवमेंट के लिए मुझे उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया है, और आज मैं जो भी हूँ मेरे माता पिता के कारण, मेरे टीचर्स के कारण, और जो मेरे बहुत सारे वेल विशर्स थे उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पे हूँ मैम। जी सर, बहुत सही बात है। ये भी हमारे पीछे कहीं ना कहीं हमारे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। दुनिया ये नहीं देख पाती कि दुनिया ये देखती है कि हम कहाँ पर है, ये नहीं देखती कि उसके पीछे हमारे माँ बाप की मेहनत कितनी है, पर हमें वो चीज़ दिखती है, इसलिए हम उनका ऋण कभी नहीं भूल पाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। सर आपका अगला क्वेश्चन है, कॉलेज में बहुत सारे दोस्त होते हैं और कई दोस्त तो हमेशा याद रह जाते हैं, जिनको याद करके भी चेहरे पर हंसी आ जाती है। तो सर अब हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपके कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में कुछ। यस मैम, जैसे कि मैंने आपको स्कूल के जो फ्रेंड्स बोले थे ना फर्स्ट स्टैंडर्ड से, श्याम, राकेश और मैं, ऐसा था कि जब हम लोग 12th में थे ना, तो 12th में भी हमने यही डिसीजन लिया था कि लाइफ में बढ़ेंगे तो सभी लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला था टीचर का सपना था, श्याम का सपना था कि भाई मैं CA बनूंगा, और राकेश का सपना था मैं डिफेंस ज्वाइन करूंगा। और सपना भी ऐसे थे कि जो पहले से हमको मालूम था पूरे होने वाले हैं, क्योंकि श्याम आज CA बन के बैठा हुआ है और राकेश वो इंडियन एयरफोर्स में है और मैं टीचर हूँ। पर यह था कि कॉलेज तीनों की अलग थी, पर जैसे ही छूटते थे ना तो दोपहर को 12 बजे तो एक बार इकट्ठे हो ही जाना था कि कोई भी एक बस स्टॉप फिक्स होता तो वहाँ पे तो इकट्ठे होते थे तीनों जने। ये भले किसी की कोई सी भी कॉलेज हो, पर एक बार डिसाइड हो गया कि भाई सैटरडे या फ्राइडे मिलना है तो मिलना ही है वहाँ पे। ये था मैम। वाह दैट्स ग्रेट। इसीलिए तो कहते हैं दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है, एक भगवान जब खून के रिश्ते देना भूल जाता है तब वो हमें हमारी ज़िंदगी में दोस्त दे देता है। तो इसीलिए दोस्त हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो सर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कॉलेज में कोई ऐसे प्रोफेसर जो आपके लिए बहुत ही खास हो, या फिर शायद आपने उन्हें बहुत परेशान किया हो, तो उनके बारे में कुछ बताइए सर। मैं वैसे परेशान तो एक्चुअली कॉलेज में नहीं किया है, क्योंकि कॉलेज के प्रोफेसर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सनाया स्वाभिमान इंडिया फर्स्ट चिल्ड्रन न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ